लिपस्टिक पाउडर ला के लीडर बनाए थे, मैं ला लिया, डाडी ध्यान रखूं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उनके बेटे की पत्नी नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उनकी खुद की पत्नी किसी की बेटी नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, लानत तक उन पे, उनके शब्दों पे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ ओछी टिप्पणी कर निशाने पर आए जेपी पर महिला नेता हमलावर हैं। इतना ही नहीं, महिला आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। कलायत विधानसभा सीट से बेटे को चुनाव लड़ा रहे जेपी की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब ढुल खाप ने उनके बयान को लेकर आज फिर पंचायत बुला ली। इन सबके बीच कलायत हलके से कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी जताने वालों श्वेता ढुल ने भी जेपी के विवादित बयान पर करारा पलटवार किया है। श्वेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कविता पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो जयप्रकाश को वोट तो दे देंगी, परंतु उसको पहले अपनी दाढ़ी कटाकर बिंदी, लिपस्टिक और पाउडर लगाकर वोट मांगने आना पड़ेगा। श्वेता लिखती हैं, नारी तू नारायणी, मुझे कमजोर समझा, अपमान किया, इससे कितना बड़ा तू हुआ, कितना चौड़ा तेरा सीना हुआ, अभद्रता की पहचान तू, अहंकार का दूजा नाम तू, तेरी भी कोई माँ होगी, किसी बिंदी वाली ने तो तेरा घर संभाला होगा, कोई लिपस्टिक वाली तो तेरे घर में भी होगी, किसी पाउडर वाली का कन्यादान डाला होगा। माँ, पत्नी, बेटी, बहू, पोती, क्या ये महिला नहीं? क्यों तेरा दिल पिघला नहीं? वोट दूंगी तुझको, वादा करती हूँ, शर्त ये है कि दाढ़ी कटा, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर लगाकर तो आ। कविता के आखिर में वो लिखती हैं, ये नारी जाति के अपमान को लेकर अहंकार को जवाब है। आगे वो लिखती हैं, मैं कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूंगी। दरअसल टिकट नहीं मिलने के बाद श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। यही सत्य है। उनके इस पोस्ट के बाद माना जाने लगा कि वो पार्टी को अलविदा कह सकती हैं, लेकिन अपने ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो फिलहाल कहीं नहीं जा रही। वहीं हरियाणा महिला आयोग की प्रमुख रेणु भाटिया ने जेपी के विवादित बयान के बहाने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ही घेर लिया। उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाने वाली प्रियंका अब कहाँ गयी। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत शर्मनाक विषय है कि कांग्रेस के सांसद लगातार तीसरी चौथी बार इस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला अभद्र भाषा का प्रयोग हमारी माननीय हेमा मालिनी जी के लिए कर रहे थे। उसके बाद एक इनके कांग्रेस के नेता ने कंगना रनौत के लिए हल्की भाषा का प्रयोग किया और अब तीसरी बार लगातार जयप्रकाश सांसद। मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति यही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की शिक्षा यही है। कहाँ गई वो इनकी नेता जो कहती थी बेटी हूँ, देख सकती हूँ, कर सकती हूँ? कहाँ गई? कहाँ गई उसकी सभ्यता और कहाँ गई उसकी सीख अपने सांसदों को और अपने नेताओं को? जो कैथल में पिछले कल कहा गया जयप्रकाश के द्वारा, वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। मुझे लगता है इन्होंने महिलाओं की इज्जत सम्मान करने का जो है अपमान करने का बेड़ा लिया हुआ है। सम्मान करना जानते ही नहीं है। और आप देखिए, जब कहीं महिला सीट निकलती है या महिला को आगे करना होता है तो ये अपनी ही पत्नी की फोटो हार श्रृंगार के साथ खींच कर लगाते हैं। तो तब कहाँ चला जाता है ये हार श्रृंगार? और शर्म नहीं आती इन सांसदों को इस तरह से बोलते हुए? अभी जल्द ही नवरात्र आने वाले हैं, क्या ये सांसद माता रानी के दर्शन करने नहीं जाएंगे? क्या ये कांग्रेस के नेता माता रानी को दर्शन मत्था टेकने नहीं जाएंगे? जिस माता रानी को श्रृंगार के साथ हम मत्था टेकते हैं, उसी प्रकार महिलाओं के श्रृंगार की ये अपमान करते हैं, महिलाओं को इस तरह से हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरी दृष्टि में ऐसे लोग अपने माँ की सीख का, अपनी माँ की कोख का अपमान करते हैं। जिस माँ ने उनको पैदा किया, उसी प्रकार दूसरी महिला भी एक किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, जिसका ये अपमान करते हैं। और मैं कैथल की बेटियों को निवेदन करूँगी कि कोई भी इनके पुत्र को वोट ना दे। एक एक बेटी ये निर्णय ले ले, निश्चय कर ले कि उनको कांग्रेस के इस नेता को वोट नहीं देना, क्योंकि ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। किस लिए फिर आधी आबादी का जो है ये प्रचार करते हैं और आधी आबादी से वोट लेने की बात करते हैं? महिला आयोग इस मामले में सख्त है और आयोग इनको जल्द से जल्द नोटिस करेगा। धन्यवाद। इससे पहले कांग्रेस की एक और पूर्व नेत्री जो टिकट नहीं मिलने के बाद अब बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही अनीता ढुल भी
कांग्रेस सांसद जयप्रकाश को तगड़ा लपेट चुकी हैं। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या उनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है। ऐसा बयान देने के लिए शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं पहले भी कहती हूँ, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं बड़ों का मान सम्मान करूं। मेरे को ऐसी पालना मिली है। लेकिन जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, उनकी वाणी आप देखिए। मेरे को तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आप वैसे तो सांसद हैं, वैसे आपके अंदर महिला शक्ति के नाम पर कोई सम्मान नहीं है। हमारे लिए बोलते हैं कि आप ये करती हैं, आप लिपस्टिक लगाती हैं, पाउडर जो भी कुछ लगाती हैं, किसी के भी बारे में कहा, अपने अपने बारे में नहीं, पूरी महिला के सम्मान के बारे में ये बात कही गई है। लेकिन उन्होंने, क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उनके बेटे की पत्नी नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उनकी खुद की पत्नी किसी की बेटी नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, लानत है उनपे, उनके शब्दों पे। उनको क्या इतने भी सोचने की शक्ति परमात्मा ने नहीं दी कि वो क्या मुंह से बोल रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है। और ये जनता देखेगी। अब महिला क्या केवल वोट देने के लिए है? महिला क्या केवल वोट देने के लिए है? अब पता चलेगा उनको। तो आम जन से क्या अपील करें? आम जन से मैं तो खासकर तो महिलाओं से ही अपील करूंगी कि आप महिलाएं, आप देखिए, अपने मान सम्मान को बचाने की बात आ गई है। आपको हर कोई यूज करता है वोट लेने के लिए, आपको अपनी ताकत बनाता है, लेकिन वोट लेके छोड़ देता है, इंसल्ट करता है। आप उसको तो अच्छे से जानो, पहचानो और उसको नकारने का काम करो। बता दें कि कलायत हलके से कांग्रेस के टिकट के लिए श्वेता के साथ साथ अनीता ढुल भी दावेदारी जता रही थीं। दोनों को मजबूत दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला का उन्हें मजबूत समर्थन हासिल था। लेकिन बाजी मारने में सफल रहे हिसार सांसद जेपी के बेटे विकास सहारण जेपी टिकट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्होंने नामांकन भरवा दिया। इसी दौरान आयोजित रैली में बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अन्य 2 दावेदारों श्वेता और अनीता ढुल पर निशाना लगाने के चक्कर में महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। जेपी की इस बदजुबानी का खामियाजा कांग्रेस को कितना भुगतना पड़ता है, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।